उतरकर अगर अराजकता फैलाने की कोशिश की, पुलिस के साथ हाथापाई करने और उन्हें परेशान करने की कोशिश की, आम जनता को भी अगर समस्या देने की जरा सी भी जरूरत की गई तो फिर उसका इलाज क्या होगा, ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की। मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। आपने देखा कैसे पुलिसकर्मी लाल टोपी लगाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को टांग कर लेकर जा रही, उठाकर लेकर जा रही। जानते हैं ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाराबंकी में सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके ऊपर आरोप लगा है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि साइलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन अगर साइलेंट प्रोटेस्ट होता तो शायद ये तस्वीर सामने ना आती। शायद पुलिसकर्मी को ऐसे जिस तरीके से उठाया गया है, ऐसे उठाने की नौबत ना। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कथित धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए लखनऊ के राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यानी मामला ये बाराबंकी का है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में प्रोटेस्ट किया और जब राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ तो इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। आपको बताते चले, उसके बाद प्रदर्शन में जितने भी कार्यकर्ता आए हुए थे, जिनमें कि समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता थे, अन्य इकाइयां इसमें शामिल थी, उन सबने नारेबाजी करनी शुरू की। उसके बाद पुलिस ने इनको रोका और कहा कि इस तरीके से चीजों को नहीं करना है, आप साइलेंटली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब पुलिस वाले सच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टांग कर ले गए, उठा कर ले गए। और ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मानने को, सुनने को तैयार ही नहीं थे। लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं, बाराबंकी का पूरा मामला है। यहाँ पर जो मामला हुआ उसके विरोध में लखनऊ में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। वैसे आपको बताते चलें कि यूपी पुलिस सड़क पर प्रोटेस्ट करने वालों को और प्रोटेस्ट के नाम पर अराजकता फैलाने वालों का कुछ इसी तरीके से इलाज कर रही है। हाल ही में हमने बरेली में भी यही सब देखा था। प्यार से समझाने की कोशिश हुई तो नहीं माने, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। और इसी को सही बताते हुए कुछ जेनजी इस वक्त सड़कों पर हैं, जो योगी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं, मोदी का भी जिक्र कर रही हैं। और दूसरी तरफ कई ऐसे तबके हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे तौर पर मैसेज दे दिया है। मैसेज ये है कि ऐसे ही पीटे जाएंगे जैसे बरेली में पीटे गए अगर अराजकता फैलाएंगे तो। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण
प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा।